हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा से किसानों के लिए जो जानकारी युक्त वीडियो है वो है हमेशा किसानों के बीच में आप सभी के बीच आते रहे हैं। जिसमें आज हम पहुंचे हैं करेली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करताज में, जिसके जो कृषक हैं राकेश दुबे जी, जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि उनके द्वारा जो जैविक गुड़ की तैयारी की जाती है, जिसमें पाउडर फॉर्म हो गया, 10 किलो की पैकेट हो गई, और इसके अलावा वो छोटे छोटे क्यूब कैसे बनाते हैं, उनका जो जैविक उत्पाद है उनका मार्केटिंग कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है। आइए हम जानते हैं राकेश दुबे जी से, जो कि करताज के रहने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं करताज के रहने वाले राकेश दुबे जी, जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि जो जैविक खेती, जो प्राकृतिक खेती होती है, वह किस प्रकार से की जाती है और इनको कितना सभी के लिए हम राकेश दुबे जी से जानेंगे और वह हमको बताएंगे कि उनके कितने उत्पाद मार्केट में अभी उपलब्ध है। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर। पहले आप अपना परिचय हमारे किसान दर्शकों को बताएं। सबसे पहले अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश दुबे, कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म, ग्राम करताज, पोस्ट कपूरी, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर से हूँ जी। और यहाँ पर मैं अपने इस फार्म पर लगभग 45 साल से खेती और 11 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। जी जी। तो जैसा कि सर, आपने जो जैविक खेती, आपके द्वारा जो जैविक खेती की जा रही है प्राकृतिक खेती, तो इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएं कि आप किस तरीके से गुड़ का उत्पाद करते हैं। 2011 में हमने सबसे पहले 2 एकड़ में खेती शुरू की थी और धीरे धीरे 2 एकड़, फिर 5 एकड़, फिर 8 एकड़, फिर 10 एकड़ करते हुए लगभग 45 एकड़ में जैविक खेती पर आ गए जी। गन्ना हमारी मुख्य फसल है जी। हर साल हमारे पास में लगभग 25 से 30 एकड़ में गन्ना होता है जी। और हर साल नई जो फसल पहली लगाई जाती है, जिसको हम लोग नौरपा या फर्स्ट क्रॉप बोलते हैं, वो लगभग 10 से 12 एकड़ 15 एकड़ होती है। उसके अंदर हम लगभग 26 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जिन्स हैं, उनकी हम खेती करते हैं। सारे पुराने बीज हैं, पुरातन बीज हैं, जिनको एशियन बीज कहते हैं हम, उनसे हम खेती करते हैं जी। सर, तो जैसे आपके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, थोड़ा हम अपने किसान दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके गुड़ में कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब हो गया या फिर पैकेटिंग जो भी है। जैविक खेती करते हुए हमने अपनी मिट्टी को, पानी को, अपने खेत की हवा से मतलब ये है, क्योंकि हम वातावरण तो नहीं बदल सकते, लेकिन दूसरे खेतों से हम अपने खेत की दूरी बढ़ा सकते हैं। बफर जोन क्रिएट कर नालियां और ट्रेंच खोदकर, ऊंची मेढ़े डालकर हमने दूसरे खेतों से अपने खेत को अलग किया है और वहां पर होने वाले उत्पादों को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। गन्ने की हम पुरातन वैरायटियों का, जो पिछले 18 साल से जिनका बीज हम अपने ही खेत पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनसे हम खेती कर रहे हैं। हमारे खेत, मिट्टी, पानी और बीज, चारों चीज जैविक हैं, क्योंकि जैविक किसी एक चीज से नहीं किया जा सकता। यहाँ पर गन्ने के आने के बाद ये एक उन्नत प्रकार की भट्टी है। इसमें बहुत सारे उन चीज़ों पर काम किया गया है, मैं इस भट्टी के बारे में भी बताना चाहूँगा, जो अभी तक लोग नहीं कर रहे थे। जहाँ से अशुद्धियाँ बढ़ती थी, जहाँ से पोल्यूशन बढ़ता था, सब प्रकार के संदूषण और प्रदूषण होते थे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आप गुड़ यूनिट देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे नए सुधार किए गए हैं, जो अमूमन आपको किसी गुड़ यूनिट में नहीं दिखेंगे। हमने ये गन्ना क्रशर लगाया हुआ है। गन्ना क्रशर के पास में सभी जगहों पर आपको रस या जूस का टैंक मिलता है। वहाँ पर रहने वाला रस दिन भर धूप में रहने के कारण, वहाँ पर धूल, पत्तियों की गंदगी होने के कारण फर्मेंट होकर सड़ना शुरू हो जाता है और दिन भर उसी सड़े हुए रस में से हमारा नया ताज़ा रस भट्टी पर आता रहता है, जिसके कारण हमारी गुड़ की क्वालिटी खराब होती है, उसकी सेल्फ लाइफ खराब होती है। हमने गन्ने के क्रशर को सीधा वहाँ एक बार फिल्टर कर और अपने टैंक को यहाँ छांव में लेके आए हैं। अब यहाँ पर दिन भर सुबह से लेकर रात तक धूप नहीं पड़ने वाली, एक फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये रस जब भी आप हाथ डालेंगे तो बिल्कुल फ्रिज के जैसा ठंडा हमेशा आपको यहाँ पर मिलेगा जी। ये करने के बाद हमने अपनी भट्टियों को जमीन के ऊपर बनाया। अमूमन सारी भट्टियाँ जमीन के लेवल पर होती हैं, पैर की सारी गंदगियाँ भट्टियों के अंदर जाती हैं। हमारी सारी भट्टी जमीन के ऊपर है, जिससे यह होता है कि पैर में लगी हुई कोई भी गंदगी उसके अंदर नहीं जाती। फिर तीसरी बात, एक विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग किया है कि सारी भट्टियों में गेट वॉल लगी हुई है।
जी हमारे गुड़ और रस के बीच में ऐसी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखती। झारे से निकालने पर हम 40% जी अशुद्धि निकाल पाते, 60% अशुद्धि रस में घुली हुई होती, जो जी। कि सामान्य झारे या भिंडी के रस इन सब से नहीं निकाली जा सकती। जी विज्ञान का एक सिद्धांत है कि ये सारी अशुद्धियां गर्म होने के बाद रस में सबसे ऊपर आ जाती हैं और शुद्ध रस नीचे होता है। जी जैसे ही भट्टी गर्म होती है, जूस गर्म होता है, सारी अशुद्धियां ऊपर हैं और गेट वॉल नीचे लगे होने के कारण साफ रस अगली कढ़ाई में चला जाता है और यह प्रक्रिया 3 गेट वॉल से 3 बार होती है। जी मतलब आखिरी वाली भट्टी पर पहुंचते से तक हमारी किसी भी प्रकार की अशुद्धि उस कढ़ाई तक नहीं पहुंच पाती। जी उसके बाद सारा काम जमीन पर ना कर कर ऊपर उठाकर करते। सारी ये टेबल्स लगी हुई हैं जो आप देख रहे हैं, इनके ऊपर काम होता है जिससे कोई भी गंदगी फिर होने की जो संभावना है वो नहीं होती। और यहाँ माल तैयार होने के बाद एक एयर टाइट हमारा गोडाउन है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की चींटी और मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। वहां पर जाकर हमारी पैकिंग शुरू होती है। जी जी तो इस शुद्धता का बहुत ध्यान रखा गया है। इसके अलावा इस भट्टी को इस तरीके से बनाया गया है कि रात को अगर हम काम बंद करते हैं तो कोई भी कुत्ता, बिल्ली या सियार जो ज्यादातर इसकी खुशबू से आकर्षित होते हैं, जी वो यहाँ आकर कोई भी आपकी कढ़ाइयों को, जूस टैंक को या चाक को, इनको सबको चाटना, खाना, जी ये सब नहीं होता। जी जी। सर, तो जैसे आपने हमें गुड़ कैसे बनाया जाता है, आपके द्वारा कितनी स्वच्छता रखी जाती है, उसके विषय में बताया। इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप जो गुड़ से उत्पाद बनाते हैं, उसके विषय में भी बताएं। जी हाँ। अभी हम लगभग 12 प्रकार की मोल्डिंग में काम कर रहे हैं। हमारा 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो, ये हमारी साइज है। जी उनके लिए ये आप जो फ्रेम लगे देख रहे हैं, ये सारे फ्रेम्स का और अलग अलग प्रकार की ऐसी कई मोल्डिंग्स का यूज़ होता है। इसके अलावा जब हम क्यूब्स बनाते हैं 20 ग्राम के क्यूब, तो उनमें लगभग 16 से 17 प्रकार के मसाले वाले अलग अलग गुड़ बनाते हैं, जैसे सौंफ, सौंठ, अजवाइन, लौंग, इलायची, काली मिर्च, लेमन ग्रास पाउडर, मोरिंगा पाउडर, आंवला पाउडर या ऐसे बहुत कुछ। इसके अलावा 7 प्रकार के औषधीय गुड़ बनाते हैं, अश्वगंधा, शतावर, मूसली, आपके शिलाजीत, सर्पगंधा, अकरकरा, इनके गुड़ हम बनाते हैं। इसके साथ में हम गुड़ पाउडर बनाते हैं, जैसे जिसको आप जैगरी पाउडर कह सकते हैं, खांड कह सकते हैं, ब्राउन शुगर कह सकते हैं। लिक्विड जैगरी की हम बॉटलिंग कर रहे हैं। साथ में हमारा नर्सरी का काम है, तो गन्ने में से आँख निकाल के पौधा बना लेने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उससे हम विनेगर यानी सिरका, गन्ने का सिरका बनाते हैं, उसकी भी हम बॉटलिंग कर रहे हैं। जी। सर, तो जैसे हमें आपने जो आपके फ्लेवर है उनके विषय में बताया, अपने स्थानीय स्तर पर नरसिंहपुर ज़िले में, खासकर नरसिंहपुर ज़िले में सबसे अधिक मांग कौन सी चीज़ की है? 1 किलो और मसाले वाले जो गुड़ है, इनकी सबसे ज़्यादा मांग है हमारे पास में। और यह मांग केवल नरसिंहपुर जिले में नहीं है, भारत भर के चारों कोनों से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और दमन दीव से लेके कलकत्ता तक हमारे सारे डिस्पैच होते हैं। तो इन मसाले वाले गुड़ों की बहुत ज़्यादा मांग है। जैगरी पाउडर, जिसको हम गुड़िया खांड बोलते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा मांग है, क्योंकि डॉक्टर की अनुशंसा के बाद हमारे डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी इसको उपयोग कर पा रहे हैं। जी। सर, जैसा कि आपने गुड़ उत्पादन के विषय में बताया, मुझे आपके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसके विषय में भी बताएं थोड़ा। आइए जानते हैं अपन कि आखिर जो राकेश दुबे जी हैं, उनके द्वारा जो पाउडर फॉर्म गुड़ तैयार किया जाता है उसकी प्रोसेस क्या है? जी, ये गुड़ बन जाने के बाद की प्रक्रिया है। हमारा सामान्यतः गुड़ लगभग 110-115 डिग्री पे तैयार हो जाता है। इसको बनाते हुए हम 160 डिग्री तक पहुंचते हैं। और पूरे देश भर में और दुनिया भर में जहाँ पर भी जैगरी पाउडर बनाया जा रहा है, वहाँ पर कपड़ा धोने का सोडा, खाने का सोडा हाई पीपीएम पर जाकर डाल रहे हैं। हम इसे, एक आयुर्वेदिक चीज है, हम इसको फूल खार से बना रहे हैं, जो प्रकृति हमें कहती है कि आप इसे उपयोग कर सकते हैं। लोग खाने का सोडा, कपड़ा धोने के सोडे से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन आप अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, आपका भोजन अपनी मर्यादा में रहता है। तो इस तरीके से उसको डालने के बाद ये डस्टी हो जाता है, हाथ से हम इसको बारीक करते हैं। और तो जैसा कि हमें राकेश दुबे जी ने बताया कि लोग सोडे का उपयोग कर
कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और सर के द्वारा जो तैयार किया जाता है वो नेचुरल चीज़, नेचुरल जो फूल खार खाद्य पदार्थ है उसके माध्यम से यह गुड़ तैयार किया जाता है। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी और पैकेजिंग क्या है? ये हम 20 ग्राम की बर्फियां बनाते हैं। आप ये फ्रेम्स देख रहे हैं, इनके अंदर गीला गुड़ भर दिया जाता है और इसमें स्क्वायर साइज का 10 ग्राम और 20 ग्राम के क्यूब्स निकलते हैं। जी जी। और जो भी मसाले वाला गुड़ बनाना होता है या किसी भी प्रकार के आपके ड्राई फ्रूट वाले गुड़ बनाना होते हैं तो वो अलग अलग समय पर इसमें अलग अलग मात्राओं में, उनकी सभी की मात्राएं अलग अलग हैं। वो एक निश्चित तरीका है, वो मेरी माता जी उसको निश्चित करती हैं कि कौन सा चीज़ कितनी डाली जाएगी और उस हिसाब से इनमें डाल कर वो बनाया जाता है। सर जैसे आपने हमें बताया कि आपके पास में पाउडर फॉर्म भी है और छोटे छोटे क्यूब भी हैं, तो इसके अलावा जो आप 10-10 किलो के बना रहे हैं पैकेट, तो ये क्यों? हमारे पास अपना एक जैविक गुड़ का ऐसा बाजार है जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। पिछले 3 साल से हम भारत की बड़ी उन्नत गिर गौशालाओं के लिए गुड़ भेज रहे हैं। जी। वहाँ पर गायों को 500-500 800 एकड़ के वो फार्म है गायों के लिए। वहाँ जैविक खाद्यान्न पैदा करके गायों का दूध A2 दूध के लिए काम किया जाता है, जो कि दूध 120 रुपये 130 रुपये लीटर और जिसका घी 2600-2800। गायों के लिए ये 10 किलो वाला पीस बनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान की कुछ ऐसी अच्छी गौशालाएं हैं जो हमारे साथ पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। जी जी। सर जैसे आपके द्वारा गुड़ के इतने सारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, तो जैविक और प्राकृतिक खेती से संबंधित आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैविक खेती केवल रसायन को बंद कर देना ही जैविक खेती नहीं है। जैविक खेती के साथ में दर्शन, आध्यात्म और हमारी सनातन भोजन पद्धति, इन सब तीनों का समावेश ही जैविक खेती है। इन सब का सम्मिलित रूप ही जैविक खेती है। केवल एक पक्ष कि आपने केमिकल फर्टिलाइजर बंद कर दिया है और उससे आप जो खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा आपको बीज के जीन्स पे भी बात करना होगी। बाजार से कंपनियों के हाइब्रिड सीड लाकर जैविक खेती नहीं की जा सकती। नहरों से पानी लेके जैविक खेती नहीं की जा सकती। मिट्टी को संरक्षित करना होगा, पानी को शुद्ध रखना होगा, दूसरे संदूषण को बचाना होगा, बीज को दूषित होने से बचाना होगा। आपके जैविक खेती खेत पर होने वाला, लगातार होने वाला बीज ही आपका जैविक बीज होगा। इन पर भी काम करने होंगे। तो मैं सभी से मित्रों से ये गुजारिश करूंगा कि ये बहुमुखी विषय है। इस पर अध्ययन और एक दूसरे से लगातार संवाद से ही हमें अपने कंक्लूजन क्लियर होंगे और हम जैविक खेती सही तरीके से कर पाएंगे। इनके कृषि फॉर्म को, जो कि 45 एकड़ जैविक है, उनको सर्टिफाइड कर दिया गया है विभाग द्वारा। इसके बाद हम राकेश दुबे जी से जानना चाहेंगे कि इनके द्वारा जो प्रोडक्शन है, जो उत्पाद बनाए जाते हैं या सेल किए जाते हैं, उनको किस प्रकार से यह मार्केट तक लेकर आते हैं? जी हाँ, हमारे द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमारे उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है, जिसमें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे अहम भूमिका निभाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या हमारी वेबसाइट, हमारा ऐप जो पर्सनल ऐप है, उसके थ्रू हम अपने उपभोक्ताओं को जानकारी देते हैं और वहीं से हमें ऑर्डर प्राप्त होते हैं। और भेजने के काफ़ी कुछ तरीके हैं। इंडियन पोस्टेज है, कोरियर है, लॉजिस्टिक्स है। इनके थ्रू हम पूरे भारत भर में इसकी सप्लाई कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लाभदायक है। और जो कि एक बात और मैं पूछना चाहूँगा जो मेरे मन में आया है, कहीं ना कहीं जो आप जैविक खेती कर रहे हैं या जैविक गुड़ उत्पाद कर रहे हैं, ये महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनके लिए स्पेशल कौन सी चीज़ है आपके पास में? हम गुड़ को अगले सालों के लिए संरक्षित करते हैं। आज हमारे फार्म पर, हमारी गोडाउन में 1 साल से लेकर 5 साल पुराने तक गुड़ हम संरक्षित किए हुए हैं और प्रसव के समय पर, डिलीवरी के समय वो गुड़ अपने आप में एक औषधीय रूप से काम करता है। और जिला ही नहीं, आजू बाजू के लगभग 5-10 जिलों में कुशल मंगल एक ऐसा जाना पहचाना नाम हो गया है कि लोग इस विषय के लिए केवल यहाँ से गुड़ ले जाना काफ़ी पसंद करते हैं। जी जी। सर थैंक यू, आपने हमसे बात की।
धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, जो कुशल मंगल जैविक कृषि फॉर्म है, जो हमारे ये राकेश दुबे जी हैं, उन्होंने उनके द्वारा जो जैविक उत्पाद तैयार किए जाते हैं गुड़ को लेकर, हमें पूरी जानकारी दी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।